नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के एमएलए हैं और ईडी के बीच में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। ईडी प्रताप सरनाइक को खोजने में लगी हुई है कि कैसे भी करके प्रताप सरनाइक सामने आ जाएं, लेकिन प्रताप सरनाइक है कि ईडी के सामने ही नहीं आना चाहते हैं। क्या वजह हो गई कि प्रताप सरनाइक ईडी के सामने नहीं आना चाहते हैं? प्रताप सरनाइक ने क्या क्या बहाने लगाए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ईडी ने क्या एक्शन लिया है वो भी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रताप सरनाइक की कंपनी को लेकर ईडी ने उनके घर और ऑफिस पर जो छापेमारी की थी, वहां पर ईडी के हाथ बहुत बड़े बड़े सबूत लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के। जो मामला है वो ये है कि बहुत सारे रुपयों का गबन किया गया है। ये जो रेड लेबल सिक्योरिटी एजेंसी थी जो कि प्रताप सरनाइक रन करते थे और उनके दोस्त, उनके बेटे, ये सब उस कंपनी में थे। तो क्या है, ईडी ने छापेमारी कर दी। उसको लेकर विहंग सरनाइक जो कि प्रताप सरनाइक के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। ईडी उनको अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई, साथ में कुछ दस्तावेज भी लेकर गई उनके ऑफिस से और उनके घर से। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा रुपयों का गबन इन लोगों ने किया है। तकरीबन 175 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं जो कि गबन हुआ है, कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है इतने रुपयों की। ईडी ने उनके बेटे से, विहंग सरनाइक से पूछताछ कर ली। दूसरे बेटे को समन भेजे थे, वो गायब थे, अब मिले हैं या नहीं मिले हैं उनकी पता नहीं है। प्रताप सरनाइक के क्लोज फ्रेंड, बहुत ज्यादा करीबी दोस्त जो कि विहंग सरनाइक के साथ एक कंपनी में काम करते थे, पार्टनर थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। इन सब से जब पूछताछ हुई है तो उसके बाद में ईडी ने फैसला लिया कि प्रताप सरनाइक को भी बुलाया जाए। अब क्या है, ईडी ने समन जारी किए प्रताप सरनाइक को। प्रताप सरनाइक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ दिनों बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया, प्रताप सरनाइक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। एक जवाब आया कि मेरे को कोरोना हो गया है और मैं अभी क्वारंटाइन हूं, मुझको थोड़ा सा वक्त और चाहिए। अब क्या है, हार कर ईडी ने तीसरा समन जारी कर दिया है प्रताप सरनाइक को कि भाई आ जाओ, तुमसे पूछताछ करनी है हमें। प्रताप सरनाइक अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने बहाना लगाया है या फिर सच में उनको कोरोना हो गया है ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि प्रताप सरनाइक ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में संजय राउत स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी एक्शन ले रही है उनके खिलाफ। ये जो एक्शन हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। संजय राउत का कहना था कि बीजेपी अगर सोच रही है कि वो जांच एजेंसियों का दबाव डलवाकर अपनी सरकार बना लेगी तो ये भूल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो कि एक्स सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि प्रताप सरनाइक डर क्यों रहे हैं। अगर वो सही है अपनी जगह तो जाएं भाई, ईडी के सामने अपने बयान दर्ज करवाएं, जांच पूरी करवाएं। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने ही शिवसेना के ऊपर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना बचना चाह रही है। इसमें शिवसेना का सिर्फ एक एमएलए नहीं बल्कि शिवसेना के बहुत सारे एमएलए घोटालों में शामिल हैं। ईडी अगर जांच करेगी तो शिवसेना के बहुत सारे एमएलए उसमें फंसेंगे। अब बड़ी बात यह है कि प्रताप सरनाइक जो कि एक रिक्शा चलाते थे मुंबई में, अचानक से वो करोड़पति बन गए। वो भी करोड़पति एक लेवल होती है, एक होता है चलो ठीक है, जो प्रताप सरनाइक थे उन्होंने जब एनसीपी पार्टी ज्वाइन की थी तब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, तब उनकी संपत्ति 16 करोड़ रुपए थी जो कि दस्तावेजों में बताई गई थी, फॉर्म में लिखी थी। उसके बाद में उसी साल के अंदर उनकी संपत्ति 800 गुना एकदम से बूस्ट मार गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 175 करोड़ रुपए का तो हेरा फेरी का आरोप है, तो उनकी संपत्ति कितनी होगी ये अभी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा बताना मुश्किल है। हम पहले से ही कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। मेन बात यह है कि भाई जब सब लोग बोल रहे हैं कि प्रताप सरनाइक को ईडी के सामने जाकर अपने बयान दर्ज करवाने चाहिए, वो किस बात से डर रहे हैं? तो ऐसे में प्रताप सरनाइक क्वारंटीन क्यों हो गए हैं? क्या वो जानबूझकर हुए हैं
या फिर सच में उनको कोरोना हो गया है, वो तो सब लोग जानते हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल प्रताप सरनाईक को तीसरा समन जारी कर दिया ईडी ने। हो सकता है कि प्रताप सरनाईक की गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो जाए। अगर प्रताप सरनाईक सामने नहीं आएंगे तो ईडी के पास अधिकार है कि वो उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।